मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वो कह रहे हैं मुझे तो समाजवादी पार्टी के डीएनए पर शक है। अखिलेश यादव वही बात कह रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने लैपटॉप इसलिए नहीं बांटे कि वो चलाना नहीं जानते। और शायद हमारे मुख्यमंत्री जी डीएनए के बारे में नहीं जानते होंगे। ये क्योंकि हम मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो मेडिकल स्टडी कर रहे होंगे, वो समझते होंगे डीएनए क्या है। मैं तो एक दिन ताज्जुब इस बात पे भी कर गया कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना जर्मनी में, और प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी में कहा कि हमारा आपका डीएनए एक है। सोचिए हमारे मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे इसको। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी वाइफ जिस बैकग्राउंड से आती है, उसके फादर फौज में है, उसकी बहन फौज में है। मैं जिस स्कूल से पढ़ करके आता हूं वो मिलिट्री स्कूल है। मेरे फादर नेताजी देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे और मेरे ताऊ जी फौज में रहे। अब वो बता दें उनके कौन कौन लोग फौज में रहे हैं, और बता दें हमारे साथ के पढ़ने वाले आज भी जॉर्जियन सीमा पर कहीं ना कहीं रक्षा कर रहे होंगे। और जो सबसे ज्यादा एडवाइस करते हैं सरकार को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो सुरक्षा को लेकर के राय मशवरा देते हैं सरकार को, वो उन्हीं स्कूल से पढ़े हैं जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं। शायद ये मुख्यमंत्री जी नहीं जानते। सोचो कैसे मुख्यमंत्री हैं हमारे। वो रेफर कर रहे थे आपके उस बयान का जिसमें आपने कहा था कि हम जानना चाहते हैं एयर स्ट्राइक में कितने आतंकवादी मारे गए, कितने कैंप तबाह हुए, और ये बात पाकिस्तान की फौज के प्रवक्ता ने भी की थी। मैं एक बात आपको बता दूं, यही मुश्किल है, इसीलिए मजबूत सरकार ने पूरे देश की जनता को धोखा दिया है। और इसलिए धोखा दिया, हम विपक्ष हैं, हम एक नागरिक हैं। अगर हम सवाल भी नहीं कर सकते उनसे, अगर हम सवाल करेंगे तो कहेंगे आप एंटी नेशनल हैं। आप ये बताइए हम एंटी नेशनल कैसे हो गए अगर हम कोई सवाल करना चाहते हैं। ये बताइए इंटेलिजेंस फेल्यूर किसका था, पुलवामा में कैसे मर गए इतने लोग, क्या हम ये सवाल नहीं पूछ सकते? मेरे ख्याल से आपको पूरा हक है सवाल पूछने का। तो मैं उनसे पूछता हूं कि बताइए, केवल मैं नहीं, जो वो दावा करते हैं कि 130 करोड़ देश की जनता, वो 130 करोड़ की जनता उन्हें हटा दो, अकेले सब जानना चाहती है कि आखिरकार पुलवामा में कैसे घटना हुई। आप बताइए, आप इतने बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं, आप एक सिपाही से डर गए? सोचिए आप। और आपके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आप पे कोई भी धाराएं हो सकती हैं। उनकी कई धाराओं पे हो सकता है मैं कुर्सी पर था, मैंने वो कार्रवाई नहीं की जो मुझे कर देनी चाहिए थी, आज मैं सोचता हूं। तो सोचिए, कम से कम उसकी तो ऐसी कोई गलती नहीं थी, आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं उसको। ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन इलेक्शन कमीशन में भी तो यह है कि सरकार जवाब ही नहीं दे रही है क्यों वो बर्खास्त हुआ है। मैंने तो अखबार में पढ़ा कि बताया जा रहा कि वो शराबी था। अरे भाई, पूरी फौज को राशन मिलता है, क्यों शराब की बोतल इशू नहीं होती क्या? आप पीने के लिए खुद कहते हैं, फौज में खुद कहा जाता है। आपने एक और सवाल उठाया विंग कमांडर अभिनंदन का। आपने कहा कि अभिनंदन की रिहाई अमेरिका के प्रेशर में की गई। कुछ खबरें आई हैं, आप देखिए ट्वीट क्या हुआ है। अमेरिका के लोगों ने क्या ट्वीट किया, वहां के लोगों ने क्या, वहां के राष्ट्रपति ने कुछ नहीं स्टेटमेंट दिया था? अमेरिका के लोगों ने तो ये कहा कि भारत सरकार ये नहीं कहती कि हमारी डिप्लोमेसी कामयाब हुई। व्हाट डज इट मीन? डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? अमेरिका के लोगों ने तो ये स्टेटमेंट दिया कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए 12 मिसाइल तैनात कर दी थी, खतरा था, इसलिए पाकिस्तान को। और वो बीच में ही हमारे चीन वाली जो एंटी मिसाइल गन थी, उसने हमारे हवाई जहाज को गिरा दिया। देखिए, ये देश को उलझाए नहीं, ये इसीलिए मैं कहता हूं इस सरकार ने सच मार दिया, भरोसे तोड़े हैं सरकार ने, इसलिए सरकार जानी चाहिए। अब तो मसूद अजहर को डेजिग्नेट कर दिया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। और मसूद अजहर को छोड़ने कौन गया था? बयान रिलीज किया है जिसमें कहा कि मसूद अजहर को छोड़ने का जब फैसला किया था उसमें ऑल पार्टी मीटिंग थी, सब लोग साथ में थे। चिदंबरम जी का स्टेटमेंट। तो हम कहते हैं सजगल स्टाइल पे भी ऑल पार्टिकल मीटिंग किया करें आप। तो ये बताइए कि जो मसूद अजहर को डेजिग्नेट किया है, इसका कुछ थोड़ा बहुत क्रेडिट मोदी जी को देंगे या नहीं देंगे? मैं ये कहता हूं कोई एक्सरसाइज एक दिन की नहीं है, ये एक्सरसाइज पहले से चल रही थी। कम से कम उन अधिकारियों को जो लगातार इसका फॉलोअप कर रहे थे, उन डिप्लोमेट्स को बधाई देना चाहिए। वैसे कमलनाथ जी ने तो ये पूछा है कि ये चुनाव के दौरान क्यों हुआ। मैं कमलनाथ जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो पड़ोसी मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये तो कहीं आपको तो नहीं लगता कि इसका कुछ फायदा हो जाएगा चुनाव में मोदी जी को? देखिए, अब बहुत सारे फेज चले गए चुनाव के, अब जनता ने मन बना लिया है। जनता दुखी है इन लोगों से, क्योंकि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। क्या अपने 2014 के किसी भी घोषणा पत्र में किए हुए वादे पर बहस कर रहे हैं?
क्या एक भी नोटबंदी पे फायदा क्या हुआ, क्या बता रहे हैं? क्या जीएसटी का गुणगान कर रहे हैं? क्या नौकरी दे दी इन्होंने? क्या मरने वाले किसानों के आंकड़े दे दिए? तो ये सरकार पे जवाब नहीं है, तभी सरकार गोल गोल घूम रही है। ठीक है, आपकी बात जनता तक पहुंचेगी और जनता इस पर फैसला लेगी। एक और सोशल मीडिया पर यह बहुत सवाल पूछा जा रहा है, परिवार में झगड़ा हो गया, चाचा जी नाराज हो गए, वो भी इलेक्शन के मौके पर। ठीक है, हमारा परिवार बड़ा है। ये बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे कि आपके परिवारवाद है। कम से कम हमारे परिवार में इतना डेमोक्रेसी तो है कि कोई विचारधारा चाहता है तो अपने विचारधारा के हिसाब से जाए। और फिर हमारा परिवार, अरे भाई दूसरों का परिवार भी टूटा है, उनसे भी तो पूछो, हमारा ही थोड़ी अकेला टूटा है। आप तो आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया से जो सवाल आए आपसे पूछने के लिए, उन्होंने कहा कि ये पूछिए कि 26 साल पहले मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई थी, अब आप उसके अध्यक्ष हैं, परिवार में चाचा जी, भाई, वाइफ, भतीजा सब पार्लियामेंट में चले गए। ये कोई ना समझ इंसान है जो लिख रहा है, ये ना समझ है, डेमोक्रेसी को नहीं समझता, कन्वेंशन को नहीं जानते, ये चीज इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को नहीं जानते। ऐसे ना समझ के लिए क्या मैं जवाब दूं? लेकिन ये बात तो सही है कि 40 साल से ये जब से पार्टी बनी है, परिवार के लोग ज्यादा आगे गए हैं, बाकी लोग कम। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये, तभी तो मैं कहता हूं कि कन्वेंशन क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? ये कन्वेंशन तय करता है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, डिंपल चुनाव लड़ रही है, जनता तय करेगी। कोई मैं बना दूंगा किसी को एमपी? देखिए, मैं आपको जितना जानता हूं, और मैं आपको बता दूं, जिनके परिवार नहीं है वो तो कहेंगे दूसरों के परिवार और टूट जाए। लेकिन आपको इतने वर्षों से जानता हूं, आपका स्वभाव तो सबको साथ लेने का है। आपने कोशिश नहीं की थी कि शिवपाल जी को मना लिया जाए? कभी कभी विरोधी लोग जब परिवारवाद का सवाल उठाते हैं तो हमने कहा ये कम से कम विचारधारा की आजादी तो हो। और उन्होंने कहीं ये भी कहा कि कमाल तो इस बात का है कि जिस समय हमारे और सबके घर छिन रहे थे, हमारे और नेताजी का घर छिन गया, लेकिन इसी सरकार ने देखिए हमारे चाचा को नया घर दे दिया। सोचिए आप, सरकार कहां कहां मिली हुई है, और रात के अंधेरे में सरकार किससे मिलती है? वही घर जहां से टोटी ले गए थे आप उखाड़ के। देखिए, मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख, और सवाल टोटी का नहीं है, सवाल यह कि अगर टोटी खोजी जाएगी तो कल सरकार बदलेगी तो वहां से चिलम भी निकलेगी। मेरा आपसे सवाल ये है सर, जब आपने सरकारी बंगला खाली किया था तो वहां से कुछ सामान गायब हो गए थे, और आप बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है। देखिए, एक मिनट, ये बात सुननी चाहिए। इसलिए देखिए, बीजेपी बहुत होशियार है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारा घर आज भी आपको देखने जाना चाहिए। सरकार ने तो यह कहा कि करोड़ों रुपया मैंने सरकार का लगाया, जब उन्हें सच पता लगा। और मैं आपसे कहता हूं, कम से कम आपका चैनल इस बात की रिसर्च करे कि आखिरकार उस घर में पैसा कितना लगा था। मैंने अपना पैसा लगाया, मैं अपना सामान ले गया, इसमें सरकार को किस बात की चिंता होनी चाहिए? और मैं बताऊं आपको, आज आप जाइए मुख्यमंत्री आवास में, जो स्विच लगे हैं वो हमारे पैसे के स्विच लगे हैं। अगर बाबा मुख्यमंत्री जी को इतनी तकलीफ है तो वो स्विच हटा करके दूसरे स्विच लगा दें। अगर इतना सब कुछ अच्छा था तो आपके छोड़ने के बाद उस बंगले को गंगा जल से क्यों धुलवाया था? देखिए, ये जितने यहां बैठे लोग हैं सब समझदार हैं। हजारों साल पुरानी बुराई को मैं नहीं खत्म कर सकता हूं। मैं उस दिन गया, एक दिन एक्सप्रेसवे के किनारे मजदूर मिल गए मुझे 100-200। मैंने उनसे पूछा, ये बताओ इस एक्सप्रेसवे में यादव लेन कौन सी है? मजदूर बोले कि कोई यादव लेन नहीं है, ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। तो सोचो, इस देश का मजदूर गरीब जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं। उनका इल्जाम तो यह है कि इस पूरे, और जो हजारों साल पुरानी बुराई है, तभी मैंने कहा कि बताओ, मेरा घर गंगा जल से धुलवाया। प्रेस के लोग कभी 8 बजे नहीं सो के उठते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा बात को। जो रात में ज्यादा काम करते हैं, और अक्सर प्रेस के लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है रात को, बताओ सुबह उठ गए, 8 बजे उठ गए जाकर के। सोचिए आप, कितनी बड़ी साजिश है। लेकिन हमारे तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो पिछड़ी जाति के हैं और सबसे पिछड़ी वो जाति कंफ्यूज हैं। सोचो, अगर वो पिछड़े हैं, अगर वो पिछड़े थे, तो बताओ उन्होंने पिछड़ों के हक को क्यों छीना? हमें बताएं, हमें केवल ये बता दें प्रधानमंत्री जी कि जो आरक्षण मिलता था, वो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बहाना देंगे। जो आरक्षण था, बताओ उन्होंने अपने लिए तो सब व्यवस्था कर ली, लेकिन औरों के लिए सब कुछ छीन लिया आपने। तो आप पिछड़े कहां थे? और केवल एक बात पे आप कंफ्यूज हो गए, आपको ये नहीं पता कि आप पिछड़े हो कि अति पिछड़े हो। इसलिए इस देश का एक ही सॉल्यूशन है, हम सब जातियों को गिन लिया जाए
और जाति के जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको हक और सम्मान मिल जाए। लेकिन इल्जाम तो ये लगता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो यादव वोट पर और मुसलमान वोट पर है। मुसलमान वोट दे दे बस काम चल जाएगा। आप भी क्यों उन बातों में आते हैं? आज समाजवादी पार्टी को हर वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं। मुझे एक ऐसा परिवार मिला जिसके घर में 17 लैपटॉप गए थे। बोले कि हमने आपको 2017 में वोट नहीं दिया, लेकिन आने वाले समय में हम आपको वोट देंगे। अखिलेश जी